रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि इस बार मैं बहुत लंबे अंतराल के बाद वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत लंबे काल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो वास्तव में अंतराल या काल पर ही है। काल का अर्थ होता है टेंसेस, अंग्रेजी में हम इन्हें कहते हैं टेंसेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि काल तो बहुत ही आसान विषय है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, 3 काल होते हैं और वो तो हमें पता ही होता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप बड़ी कक्षाओं में होते हैं या आप प्रतियोगी परीक्षाएं लिख रहे होते हैं तो आपसे वर्तमान, भूत और भविष्य का नहीं पूछा जाता, आपसे उनके भेद पूछे जाते हैं। वर्तमान काल के भी भेद हैं, भूत के भी भेद हैं और भविष्य के भी भेद हैं। तो जब आप वीडियो को भली भांति सुनेंगे, संकल्पना को समझेंगे, तब विषय से संबंधित प्रश्न किसी भी प्रकार से आ जाए, आप उसका उत्तर देने में पूर्णतः सक्षम, समर्थ होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो और एक एक चीज को ध्यान से सुन लेते हैं। काल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टेंसेस। पहले काल होता क्या है? जिस भी समय में क्रिया घटित होती है, क्रिया माने जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो किसी ना किसी समय में घटित होती है, किसी ना किसी समय में होती है, उस समय को हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल जिसे अंग्रेजी में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल जिसे अंग्रेजी में हम पास्ट टेंस कहते हैं, और भविष्य काल या भविष्यत काल भी इसे कहा जाता है। भविष्य काल या भविष्यत काल जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल होता है जो समय इस वक्त चल रहा है, भूतकाल होता है जो समय बीत चुका है, और भविष्यत काल होता है जो समय आगे आने वाला है। तो इस प्रकार हमें तीनों कालों के नाम पता चल गए और उनका अर्थ हम समझ चुके हैं। अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इनके भेदों का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वर्तमान काल। तो हमें जो है विषय को ध्यान से समझना है, हमें रटना नहीं है, क्योंकि कभी भी आप जब बड़े होकर परीक्षा लिखते हैं, चाहे आप विद्यालय में हैं, चाहे आप महाविद्यालय में हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा लिख रहे हैं, इसकी परिभाषा बताओ, फलाने की परिभाषा बताइए, इस तरह से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपसे सीधे सीधे प्रैक्टिकल यानी कि जो अभ्यास पर आधारित होते हैं उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको संकल्पना को समझना जरूरी है, इसलिए मैंने परिभाषा नहीं लिखी है, मैं समझाऊंगी कैसे, वैसे आपको ध्यान से समझना होगा। वर्तमान काल मतलब जो समय अभी चल रहा है उसके 5 भेद हैं। तो कौन से हैं वो भेद? पहले सामान्य वर्तमान काल। सामान्य मतलब होता है सिंपल, कॉमन, साधारण, मतलब बहुत ही साधारण ढंग से जो समय चल रहा है उसके बारे में बताने वाला वाक्य आपको सामान्य वर्तमान काल के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको याद रख लेना है कि इसमें ता, ते, ती का प्रयोग होता है। ता, ते, ती। ता, ते, ती क्या मतलब? राम पढ़ता है, पढ़ता है, ये हो गया ता। सीता खाती है, ये हो गया ती। ठीक है, बच्चे खेलते हैं, ये हो गया आपका ते। तो ये यहां मेरा हाथ नहीं पहुंचता है तो मेरा लेख थोड़ा बिगड़ जाता है। खेलते हैं तो ये ते। अब जो ता, ते, ती आया ये हमेशा सामान्य वर्तमान काल ही होगा, ये हमें अपनी बुद्धि में अच्छे से बिठा लेना है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण, पूर्ण माने क्या होता है? कंप्लीट, पूरा, जहां पर कार्य के पूरे हो जाने का बोध होता है, जहां पर वाक्य में है ही होता है या है का प्रयोग ही होता है, लेकिन वाक्य इस तरह से लिखा जाता है कि समझ में आता है कि कार्य पूर्ण हो गया है, वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे सीता ने पाठ पढ़ लिया है, सीता ने पाठ पढ़ लिया है। ठीक है, अब है तो हमेशा वर्तमान काल का बोध कराता है ना, यहाँ पे कुछ और होगा या था होता तो दूसरे काल होते,
लेकिन है हमेशा वर्तमान काल का बोध कराता है। लेकिन जब आप वाक्य पढ़ रहे हैं, सीता ने पाठ पढ़ लिया है, तो लग रहा है कि कार्य पूर्ण भी हो गया है, लेकिन क्योंकि वाक्य है में है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण माने अधूरा, इनकम्प्लीट, मतलब काम अभी तक चल रहा है, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, रहा, रहे, रही। जैसे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, अब रहा है आ गया ना, जैसे ही रहा है आ गया, इसका मतलब हो गया कार्य अभी भी हो रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे राम पढ़ रहा है, सीता खा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो रहा, रहे, रही हो गया। ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, अभी ये संदिग्ध क्या होता है ये समझना। संदिग्ध माने होता है सस्पिशियस, जिसमें हम डाउटफुल रहते हैं। सस्पिशियस आप समझते हैं, जिसमें हमें कोई संदेह हो, कुछ डाउट हो, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल। अब रहा, रहे, रही आना बहुत जरूरी है इसे वर्तमान लगने के लिए, लेकिन आपको संदेह है, आप श्योर नहीं है, आप निश्चित नहीं है किसी कार्य को लेकर। जैसे मेरा मित्र आ रहा होगा, आ रहा होगा। ठीक है। अब ये कैसे है, ना तो ये भूत है, आ रहा होगा इस वक्त तो चल रहा है, ना ये भविष्य है, क्योंकि वरना होता मेरा मित्र आएगा, लेकिन ये क्या है, आ रहा होगा, इस वक्त कार्य हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपको कार्य पर संदेह है, क्योंकि आपको पक्का नहीं पता कि आपका मित्र जरूर आ रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं मेरा मित्र आ रहा होगा, इसलिए ये बन जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, संभाव्य माने संभावना हो जहां, माने पॉसिबिलिटी हो जहां, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं, जहां पर कार्य के अभी अभी होने की संभावना हो। अभी अभी हो रहा है में हम है से चिपके रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। कार्य का अभी होना या संभावित यानी कि पॉसिबल संभावित कार्य है से चिपके रहना है को नहीं भूलना है। जैसे शायद राम आया है, राम के आने की संभावना है, लेकिन शायद आया है। तो इस प्रकार जहां पर संभावना दिखती है कुछ होने की, लेकिन वर्तमान काल होना चाहिए, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, इसके 6 भेद हैं। कौन से वो भेद हैं और कैसे हमें उन्हें समझना है ये हम सीख लेते हैं। सामान्य भूतकाल, जैसा कि मैंने वर्तमान के समय भी आपको समझाया कि सामान्य माने सिंपल होता है, साधारण, कॉमन, ठीक है। तो जब सामान्य भूतकाल की हम बात करते हैं तो समय के बीते हुए, कार्य के बीत जाने की हम बात करते हैं। गया, खाया, नौकर चला गया, राम ने खाना खाया, मेरा मित्र घर चला गया, ऐसे, ठीक है, काम जो है वो बीत गया। मेरा मित्र घर गया, तो ये आया, गया, खाया, पिया, सोया, ये जो है सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल हमने वहां तब भी पढ़ा था वर्तमान के समय कि जहां पर कार्य बहुत पहले हो चुका है, कल, परसों, बरसों, ऐसे। बरसों पहले हम कितने अच्छे खेल खेलते थे, बहुत पहले की बात है, हम कितना पढ़ते थे, बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। या कल परसों वाला भी, कि परसों मेरे पिताजी दिल्ली गए थे, ठीक है। तो ये जो है कल, परसों और बरसों, जैसे वर्षों लिखती हूं, जैसे ये लिखा हूं, आजादी
इससे पूर्व भारत सोने की चिड़िया था। तो ये कितने वर्षों पूर्व की बात हो रही है ना, अभी अभी बीते हुए समय की बात नहीं हो रही। तो ये हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। अब हम पढ़ रहे हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न माने जिसमें घटना अभी अभी घटित हुई हो, अभी अभी, जैसे अभी अभी वर्षा रुकी, अभी अभी वर्षा रुकी। अभी अभी, तुरंत की बात, ये तो बहुत पहले की बात है, कल की हो सकती है, परसों की हो सकती है, एक हफ्ते पहले की हो सकती है, एक महीने पहले की हो सकती है, कई वर्ष पहले की हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल एक क्षण पहले ही घटित हुई चीज कि सुबह से वर्षा हो रही थी और अभी अभी वर्षा रुकी। तो अभी अभी जो कार्य हुआ है तब हम उसको बोलेंगे कि आसन्न भूतकाल। अब है अपूर्ण भूतकाल। जब हमने वर्तमान काल पढ़ा था, हमने पढ़ा था रहा है, रहे हैं, रही है। अब हम भूत पढ़ रहे हैं तो है की बजाय था थे थी हो जाएगा, रहा वही रहेगा, रहा था, रहे थे, रही थी। वहां पर होगा अपूर्ण भूतकाल, जैसे माताजी खाना पका रही थी। ठीक है, माताजी खाना पका रही थी। रहा, रहे, रही भी आया, लेकिन है की जगह हो गया था थे थी, तो वहां पर हो गया है आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जिसमें कि आपको लगता है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, रहा, रहे, रही आना चाहिए बस। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भी हम समझ गए, जहां डाउट हो, संदेह हो, वो संदिग्ध भूतकाल है। तो शायद, संभवतः, लगता है, ऐसे शब्द इसमें आएंगे। जैसे शायद तुम वहां थे, गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, है ना, अच्छी तरह पता नहीं है, पूरा नहीं पता है, तो इसलिए शायद तुम वहां थे। ये हो गया है संदिग्ध भूतकाल। अब हेतु, हेतु मद भूतकाल। हेतु माने होते हैं कॉज, कारण, रीजन, किसी के लिए, किसी कार्य के लिए घटित होने वाला दूसरा कार्य। जब एक क्रिया जो भूतकाल में घट चुकी है उसी पर आधारित दूसरी क्रिया यानी कि दूसरा कार्य उस पर डिपेंड करता हो, उस पर निर्भर करता हो, उस पर आधारित हो, वहां पर हेतु, हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यदि कोरोना महामारी न फैलती तो ऑनलाइन कक्षाएं न होती। हमें ये भी पहले फैल चुकी महामारी और पहले से ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी। भविष्य काल, जिसे हम भविष्यत काल भी कहते हैं, इसमें कार्य के आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना होती है, मतलब आने वाले समय में कार्य होगा, तो इसमें गा, गे, गी की प्रधानता रहती है। जाएगा, खाएगा, खाएगी, खेलेंगे, ऐसे। ठीक है, तो उसके भी तीन भेद होते हैं। कौन से तीन भेद हैं? सबसे पहले सामान्य भविष्य काल, ये आपने सामान्य वर्तमान भी पढ़ा, सामान्य भूत भी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सामान्य भविष्य। सामान्य माने मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉमन, ऑर्डिनरी, साधारण, सरल, सिंपल, ऐसे। आने वाले समय में जब कार्य होने वाला है तब वहां पर सामान्य भविष्य काल, जिसमें गा, गे, गी आएगा। जैसे राधा गाना गाएगी। अगर ऐसे आपको वाक्य आया गा, गे, गी में साधारण तरीके से, तब आप लिख देंगे उसको सामान्य भविष्य काल। अब है संदिग्ध भविष्य काल। संदिग्ध पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके नाम से स्पष्ट है। संदिग्ध माने सस्पिशियस, जहां पर डाउट, जहां पर संदेह की भावना आ जाती है, वहां पर संदिग्ध भविष्य काल होता है। जैसे अब उसमें आप कौन कौन से, मतलब संदेह की भावना आने वाले वाक्यों में आप कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? शायद, लगता है, हो सकता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी। बारिश हुई नहीं है अभी, ना हो रही है, बारिश होगी भविष्य में, लेकिन आप श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं? शायद आज वर्षा होगी, लगता है,
हो सकता है, ऐसे जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वहां पर संदिग्ध भविष्यकाल होता है। ठीक है, हेतु हेतु मद भविष्यकाल, हम भूत में भी हेतु हेतु मद पढ़ चुके हैं। भूत में हमने क्या पढ़ा था, जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित हो, लेकिन भूत में जो क्रिया बीत चुकी है उस पर आधारित है दूसरी क्रिया जो कि वो भी बीत चुकी है ना। लेकिन अभी क्या होगा, जो क्रिया या जो कार्य होने वाला है उस पर आश्रित होगा दूसरा एक कोई कार्य जो कि वह भी होने वाला है। जैसे यदि तुम अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। दोनों भी गे में हैं, लेकिन कंडीशन है, शर्त है, क्रिया एक दूसरे पर आश्रित हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई करना अनिवार्य है। ठीक है, यदि तुम अच्छी तरह पढ़ते तो परीक्षा में सफल होते, ये तो हो गया भूत, ये तो बीत गया क्योंकि हेतु हेतु मत भूतकाल। अब हम पढ़ रहे हेतु हेतु मत भविष्यकाल या भविष्यत्काल, तो हम क्या बोलेंगे, यदि तुम अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, है ना। अब जैसे यदि एक वाक्य लिख देती हूं, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। हम समय पर घर से निकलेंगे, समय पर घर से निकलेंगे तो गाड़ी अवश्य पकड़ लेंगे। अभी दोनों चीजें क्या हो रही हैं, भविष्य में होने वाली हैं, लेकिन गाड़ी का पकड़ना समय पर निकलने पर आधारित है। गाड़ी अवश्य पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार हम जो है सीख लेते हैं कि हेतु हेतु मद भविष्यकाल क्या होता है। तो इस प्रकार हमने सारे कालों को उनके भेदों के साथ संपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ सीख लिया है। इन्हें हमें ध्यान से समझकर ध्यान से इनका अभ्यास करते रहना है, क्योंकि हमें रटंत विद्या नहीं सीखने वाली विद्या को ग्रहण करना है। इसलिए हम इसे समझ चुके हैं। अब परीक्षा में कैसे भी वाक्य आ जाए हमें पता चल जाएगा कि वर्तमान काल है तो कौन सा भेद है, भूतकाल है तो कौन सा भेद है, भविष्यत काल है तो कौन सा भेद है। यदि आपको मेरी यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो कृपया मुझे टिप्पणी बक्सा में लिखकर अवश्य बताएं। हिंदी संबंधी और किस प्रकार की वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं, कृपया अपने विषय टिप्पणी बक्सा में अवश्य लिखिए। मैं आपके मनचाहे विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कम अंतराल में ही वीडियो लेकर आ सकूं। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ साझा करें, चैनल को फैलाएं ताकि हमारी हिंदी दूर दूर तक फैल सके। हिंदी संबंधी इन्हीं ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।